Hi everyone, welcome back to the channel. I'm actually so happy making this video because इस वीडियो में मैं finally आपको ये बताने वाली हूँ कि how can you achieve anything that you want to in this life and basically वो कौन से कारण है जिसकी वजह से आप रुक जाते हो from achieving whatever it is that you want. And इसके बारे में मेरी लाइफ में एक perfect timing पे एक बुक आई है which is You Are a Badass. This is actually a book that I'm going to review. I won't say कि इस बुक में कुछ ऐसी बातें given है जो आपको already पता नहीं होंगी, but this can be a great reminder for anyone to understand कि exactly क्या चीज़ आपको रोकती है from achieving whatever it is that you want. तो let me start off with the very first reason which is what. आपको यही नहीं पता होगा कि आप किस चीज़ के लिए एम कर रहे हो एंड यू नो व्हाई दैट हैपन्स बिकॉज हमें हमेशा से सिखाया जाता है कि लाइफ में ना एक बड़ा पर्पस होना चाहिए, एक बिगर गोल होना चाहिए. व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? एक्चुअली लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता है. लाइफ में यू कैन हैव सेवरल पर्पसेस, लाइफ में यू कैन हैव सेवरल कॉलिंग्स. फॉर एग्जाम्पल अभी आप किसी एक चीज़ को गोल बना के चल रहे होगे, कल को वो गोल चेंज हो जाएगा एंड दैट्स फेयर ऑल्सो. व्हाई डू यू हैव टू कीप इट स्टैटिक? तो पहले तो वो बोझ अपने सिर से हटा दो. सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू रियलाइज कि अगर आपको अपना गोल क्लियरली पता होगा, यानी कि हर टाइम याद होगा, तभी आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो. इसका एग्जाम्पल देती हूँ. आपके आसपास स्कैन करो कि कौन सी चीजें रेड कलर में हैं. अब ये स्कैन करो कि कौन सी चीजें येलो कलर में हैं. आप नोटिस करोगे कि जब आप रेड कलर की चीजों को स्कैन कर रहे थे उस समय येलो कलर की चीजें आपसे स्पॉट नहीं हुई, इवन दो दे वर ऑलरेडी देयर. तो आपका गोल आपके सामने होते हुए भी आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि आपका फोकस ही उसके ऊपर नहीं है. तो आप डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे बाकी चीज़ों से, विच इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज इट दैट यू आर टारगेटिंग. एंड पता है बहुत सारे लोग इस पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें नहीं समझ में आता कि हम किस चीज़ के लिए बने हैं या हम अभी क्या करना चाहते हैं, हम क्या एम करना चाहते हैं. थिंक हु इज़ अ पर्सन हु इंस्पायर्स यू, जिसके जैसा आप बनना चाहते हो. मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ. देयर आर 3 people who have inspired me crazily in this life. First is Sandeep Maheshwari, second is Radhi Dev Lukia and third is Catherine Manning. एक्चुअली में ये तीनों लोग आपस में बिल्कुल भी रिलेट नहीं होते हैं इन द सेंस कि संदीप महेश्वरी इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, राधी देव लुकिया इज एक्चुअली अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड अ फूड एंथुजियास्ट, Catherine Manning is actually a YouTuber. But there is one element that is common among them, which is that they all inspire other people and they raise their energy levels. So जब मैं सोचती हूँ कि मैं किसके जैसा बनना चाहती हूँ, तो I want to become a person who actually inspires others and motivates them to do whatever it is that they want to. सोचो कि वो कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आप क्या करना चाहते हो. एक चीज जो आप और सोच सकते हो वो ये है कि मान लो आप अर्थ पे एज एन एलियन आते हो, तो आप एज जादू क्या करना चाहोगे जब आपके ऊपर दूसरों की कमिटमेंट्स नहीं होंगी, जब आप दूसरों की जजमेंट से डरोगे नहीं. वो क्या काम है जो आपको खुशी देगा? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट योर गोल इज. एंड अब पता है इस पॉइंट पे a lot of people will actually think of the goal that they should have and not the goal that they actually want to have. तो एक बार आपने फाइनलाइज कर लिया कि वो क्या गोल है जिसको आप पाना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं, आई वॉन्ट टू गेट इन टू द मोटिवेशन स्पेस वेरी वेरी बैडली. आई वॉन्ट टू लिफ्ट अदर पीपल्स एनर्जी अप लाइक एनीथिंग. दैट्स वॉट इंस्पायर्स मी एंड आई वॉन्ट टू डू इट. बट जो चीज़ मुझे इतने टाइम से वो कॉन्टेंट डालने से रोक रही थी, अब उसकी बात करते हैं. द सेकेंड रीजन विच इज कांट. तो हमारे अंदर ना बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स रहते हैं जो हमें रोकते हैं वो काम करने से जो हम करना चाहते हैं. ये लिमिटिंग बिलीव्स कहाँ से आते हैं? इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है. जब आप पैदा होते हो तब आपका कॉन्शियस ब्रेन वर्किंग नहीं होता है. उस समय तक आपका सिर्फ सबकॉन्शियस ब्रेन प्रॉपरली वर्क कर रहा होता है. आपका कॉन्शियस ब्रेन प्रॉपरली डेवलप होने के लिए प्यूबर्टी तक का टाइम लेता है. तो तब तक जो भी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जाती है वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में रजिस्टर होती है. आपके पेरेंट्स आपको कुछ कहते हैं, आपकी सोसाइटी आपको कुछ सिग्नल्स देती है, वो सब चीज़ें आपके अंदर डीपली एंग्रेन हो जाती हैं और बिलीव्स बन के बैठ जाती हैं. लेकिन जब आप एडल्टहुड में आते हो देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि वही बिलीव्स हैं जो आपको अपने गोल को पाने से रोक रहे हैं. एग्जाम्पल के तौर पे मैं मोटिवेशनल कंटेंट क्यों नहीं बना पा रही हूँ? क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं. इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई. सबसे बड़ा लिमिटिंग बिलीफ मेरे दिमाग में ये था कि मोटिवेशन ना लूजर्स के लिए होती है. मोटिवेशन उन लोगों को चाहिए होती है जो वैसे लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, और मोटिवेशन पाने से ना किसी का कुछ बदल नहीं जाता है, लोग एक्शन नहीं लेते हैं. जब मैंने इस बारे में सोचा कि ये लिमिटिंग बिलीफ कहाँ से आ रहा है, देन आई रियलाइज्ड कि एक्चुअली में मेरी लाइफ में जितने भी लोगों से मैं इंस्पायर हुई हूँ, जैसे मेरे फादर हैं या कोई भी और अथॉरिटी फिगर है मेरी लाइफ में, तो वो पर्सन को कभी भी मोटिवेशन की
की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ना वो संदीप महेश्वरी को फॉलो करते हैं, ना वो जय शेट्टी की वीडियोस देखते हैं। एक्चुअली में दे हैव नेवर रेफर टू अ मोटिवेशनल पर्सन एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इंग्रेन्ड इन माई हेड कि क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है एंड आई डोंट कंसिडर देम टू बी लूजर्स, तो प्रॉबेबली ना मोटिवेशन लूजर्स को ही चाहिए होती होगी। नाउ दैट्स अ लिमिटिंग बिलीफ विच इज़ कमिंग फ्रॉम समवेयर एंड वंस आई हैव आइडेंटिफाइड इट then I have to negate it. I have to present a proof in front of it. संदीप महेश्वरी की 2.5 करोड़ की फॉलोइंग है। क्या आपको लगता है 2.5 करोड़ लोग लूजर्स होंगे? उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे लोग होंगे, मेरे जैसे लोग होंगे, जिनको डे टू डे लाइफ में ना मोटिवेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सो व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? आई डोंट थिंक मोटिवेशन इज फॉर लूजर्स एट ऑल। सेकेंड लिमिटिंग बिलीफ मेरे दिमाग में ये था कि मोटिवेशन ना वेल रिसर्च नहीं होती है, उसमें बस बातें की जाती हैं। एंड दैट प्रॉबेबली हैज टू डू विद द फैक्ट कि जिन मोटिवेशनल स्पीकर्स को मैंने सुना है वो कभी भी साइंटिफिकली रिसर्च चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं, वो लाइफ एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो 2 प्रूफ हैं जो इसको गलत प्रूफ कर सकते हैं। पहली बात, लाइफ के एक्सपीरियंसेस पे आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, एंड दूसरी बात, ऐसा किसने कहा कि आप रिसर्च कर नहीं सकते? जैसे मैंने ये बुक पढ़ी, ऐसे मैं कितनी बुक्स पढ़ सकती हूँ और उनकी नॉलेज को शेयर कर सकती हूँ जो कि शायद किसी को इंस्पायर कर जाए। सो देन दिस लिमिटिंग बिलीफ ऑल्सो इजंट ट्रू। तो इस तरह बहुत से लिमिटिंग बिलीफ्स हैं जो आपके बचपन में कहीं एंग्रेन्ड होंगे आपके दिमाग में, जिसकी वजह से आप एक्शन ही नहीं ले पा रहे हो। एक लिस्ट बनाओ, सोचो, जब भी आप सोचते हो अपने गोल के बारे में, सोचो कि वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से आप कदम ही नहीं उठा पा रहे हो। इस बुक में ना एक्चुअली एक कोट है जो बहुत ही प्यारी है इस कॉन्टेक्स्ट में। उसमें कहते हैं कि एंड द डे केम when the risk of remaining tight in a bud was more painful than the risk it took to actually blossom। तो अगर आप थक गए हो ना अपनी लाइफ से, थक गए हो लिमिटिंग बिलीफ्स के साथ जी जी के, दिस इज फाइनली द टाइम टू ब्लॉसम। लिख लो यार कौन सी चीज़ें जो आपको रोकती हैं। इवेंचुअली कोई चीज़ मैटर नहीं करेगी। एंड आई अंडरस्टैंड कि अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आने वाला है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, विच इज़ बिलीफ। आपको यकीन ही नहीं होता है खुद पे कि आप कर सकते हो, लगता ही नहीं है कि मैं कर सकती हूँ, मैं कैसे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकती हूँ, मैं कैसे किसी को इंस्पायर कर सकती हूँ, मैंने किया ही क्या है लाइफ में। एक्चुअली में ना, यू नीड द ऑडेसिटी टू बिलीव इन द थिंग्स दैट यू डोंट हैव येट। यू हैव टू बिलीव दैट यू कैन अचीव देम। एंड वो बिलीव कहाँ से आता है? वो आता है एक हायर फ्रीक्वेंसी से। सो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम सब, चाहे वो आप हो, मैं हूँ, चाहे वो चीज़ें हैं जो आप डिज़ायर करते हो या फिर कि वो रोड ब्लॉक्स हैं जो आपको अचीव करने से रोकते हैं, everything in this universe operates at a certain frequency and vibration attracts another vibration। तो अगर आप on a daily basis higher frequency पे operate कर रहे हो तो you will attract the things जो कि higher frequency पे operate कर रही हैं, जैसे कि आपके goals। लेकिन अगर आप lower frequency पे operate कर रहे हो, हर समय gloomy रहते हो, disbelief में रहते हो, disappointed रहते हो, तो आप बहुत ही low frequency में operate करते हो, which is why आप life में road blocks को attract करते हो। This was such an important point that I read in this book because I honestly feel like मैं लाइफ में जब भी लो फील करती हूँ, I just don't understand why बहुत ज़्यादा और चीज़ें गलत होती रहती हैं। That's because I'm attracting them। तो अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी गोल को अचीव करना चाहते हो, सबसे पहले अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ। एंड उसके बहुत अच्छे स्टेप्स इस बुक में मेंशन है, जैसे कि आप मेडिटेट करो। मेडिटेट करने से आपका फोकस आता है इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड यू रियलाइज कि आपको एक्चुअली में क्या चाहिए। यू थिंक अबाउट दोज थिंग्स। सेकेंड थिंग जो आप कर सकते हो, दैट इज हैविंग अ विजन बोर्ड। आप जितना इमेजिन करोगे ना आपको क्या चीज़ चाहिए है, ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके दिमाग में एंटर होती जाएगी। एंड दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली माई काउंसलर टोल्ड मी कि अगर आप एफर्मेशंस करते हो ना तो वो आपको बहुत हेल्प करती है, बिकॉज वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज भेजती हैं कि दिस इज वॉट आई वॉन्ट। तो आपका कॉन्शियस माइंड इन रिटर्न उन चीज़ों के ऊपर काम करने लगता है। एंड फाइनली, एंड द वन दैट आई लव द मोस्ट इज ग्रैटिट्यूड। जब आप थैंकफुल होते हो ना द थिंग्स दैट यू ऑलरेडी हैव, उसके कारण आपकी फ्रीक्वेंसी रेज हो जाती है। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करूँगी जो इस बुक में बहुत अच्छी गिवन थी, अभी के लिए यू माइट बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स दैट यू ऑलरेडी हैव। स्लोली एंड स्टेडली यू विल स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स दैट यू डोंट इवन हैव बट यू वांट। आप उन चीज़ों के लिए ऑलरेडी थैंकफुल होना शुरू हो जाओगे एंड दैट इज लाइक द सुप्रीम लेवल ऑफ रेजिंग योर फ्रीक्वेंसी। डू यू नो हु फ्रेड स्मिथ इज? फ्रेड स्मिथ वॉज अ पर्सन हु वॉज स्टडिंग एट येल एंड येल में उनको एक असाइनमेंट दी गई थी जहां उन्हें कोई भी इनोवेटिव आइडिया के बारे में लिखना था। सो ही रोट अबाउट एन ओवरनाइट डिलीवरी सर्विस एंड यू नो व्हाट, ही गॉट अ C grade एंड देन ही डिसाइडेड टू मेक FedEx आउट ऑफ इट। FedEx एक ऐसी कंपनी है जो उनकी उस असाइनमेंट से इंस्पायर हुई थी।
When people did not trust him, when his own teacher did not trust him with the assignment, he actually made it happen. So आप क्यों खुद पे बिलीव नहीं करते हो? Whatever it is that you want to do, that is possible. आप खुद को ही लिमिट कर रहे हो because of your own beliefs. Believe in yourself. अब ये प्रॉब्लम आएगी कि you will be like other people pull me down, which is absolutely true. Others have a lot of impact on our life, but what other people think of you has nothing to do with you. It has everything to do with them, and that is not your problem. In fact, जब आपको कोई भी पर्सन कुछ भी बोल के जाता है ना जो आपको अपने गोल से दूर कर रहा है, use it as a point to note कि क्या चीज़ आपके दिमाग में रजिस्टर करती है. अगर मैं आपको बोल दूं कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप खुद बिलीव नहीं करते तो you'll be like क्या पागल है, कुछ भी बोल रही है. लेकिन अगर मैं कोई ऐसी चीज़ बोल दूं ना that strikes a chord with you either positively or negatively, तब आप मुझे भाव दोगे. So अगर कोई पर्सन आपको नेगेटिवली कुछ बोल के जा रहा है एंड आपको वो चीज़ हर्ट कर रही है, that means that some part of it you are able to relate with. Some part deep down either you think is true or is an insecurity of yours. तो यार अगर कोई आपको इतना बड़ा फीडबैक देके जा रहा है तो उसको थैंक यू बोलो एंड उस पर वर्क करो. दैट्स लाइक द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी यू हैव टू गेट क्लोजर टू योर गोल, रादर देन थिंकिंग कि वो पर्सन एक रोड ब्लॉक है. वो पर्सन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू वर्क ऑन समथिंग दैट्स कीपिंग यू अवे फ्रॉम योर गोल. एंड यू नो वॉट, ऑल्सो लर्न टू फॉरगिव. इस बुक में ये बहुत अच्छी बात कही है कि जब मान लो आपको फिजिकली चोट लगती है तब आप डिसइंफेक्टेंट लगाते हो ना, डिटॉल यूज करते हो ना. डिटॉल लगाने के बाद भी तो दर्द होती है, फिर भी लगाते हो बिकॉज यू नो यू वांट द रिलीफ. Even though it causes you pain, you know you want the relief. तो जब कोई पर्सन आपको कुछ बोल के चला जाता है ना, forgive that person instantly, क्योंकि that is a disinfectant जो आपको अपने गोल से दूर नहीं करेगा. अगर उसी चीज़ के बारे में सोचते रह जाओगे, you'll keep the pain lingering on. थोड़े टाइम के लिए दर्द होगा किसी को forgive करते समय, but use it as a disinfectant and get rid of it. If you don't have anyone to be angry at, it's very hard to be angry. That's a quote from this book. I absolutely loved it. So please forgive other people and move on. They are not a roadblock. They're giving you a signal as to what affects you, ताकि अपने गोल की तरफ आप ज़्यादा आगे पहुंच पाओ. The final thing that is a roadblock and that you should do is to surrender. तो होता क्या है, हम अपने गोल की तरफ काम करते हैं बट जब हमें इंस्टेंटली रिजल्ट नहीं मिलता है, हम ऑल द टाइम रिजल्ट उसके ऊपर बैठे रहते हैं एंड देन वी फील डिसअपॉइंटेड और उससे हमारा बिलीफ कम हो जाता है और हमारी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी भी लो हो जाती है. इस तरह से सोचो कि अगर आपने किसी को झाड़ू लगाने के लिए बोला हो एंड उसे बता दिया हो कि झाड़ू कहाँ पड़ा है, अगर आप उसको अपना काम करने दोगे तो आपको रिजल्ट दे देगा. लेकिन अगर हर टाइम आप उसके सिर पे बैठे रहोगे, चेक करते रहोगे कि वो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो कौन डिसअपॉइंट होगा? आप ही डिसअपॉइंट होगे और ना ही वो पर्सन ढंग से काम करेगा. तो एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया कि दिस इज व्हाट यू वांट, यू आर टेकिंग एक्शन इन दैट डायरेक्शन, let this universe do its job. That high frequency that you'll be operating on a daily basis will automatically attract whatever it is that you want. लेकिन अगर हर टाइम सोचते रहोगे ना कि मिल तो रहा नहीं है, then the disbelief will rise. Believe करो इस चीज़ में कि it will work. And the final thing is act upon it. ये हाथ पे हाथ धरे रख के मत बैठ जाना कि यूनिवर्स ही सब कुछ कर लेगा तो मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आपको पता है सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो किसी भी कोर्स या असाइनमेंट के लिए रजिस्टर करते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं. बाकी के 95% लोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि एक्शन की कमी होती है. तो एक्शन लो बट विद बिलीफ लो दैट इट विल हैपन. दीज आर द 5 थिंग्स दैट एक्चुअली स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग वॉट एवर इट इज दैट यू वांट. एंड मुझे नहीं पता इस वीडियो का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा एंड आई विल एक्चुअली लीव इट अप टू द यूनिवर्स, बट आई ऑनेस्टली फेल्ट सो हैप्पी रीडिंग अ बुक एंड फाइनली समराइजिंग इट विद द इंटेंट कि ये आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट डाल के जाए. अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसी बुक है ना जो आप चाहते हो कि मैं पढूं एंड उसको समराइज करूं या उसके बारे में बताऊं, या कोई टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. ये मेरी जर्नी का फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन है और मैं तो नहीं रुकने वाली हूँ. लाइक आई फाइनली डिसाइडेड दैट आई रियली वांट टू अपलिफ्ट द एनर्जीज अराउंड मी एंड आई डू एनीथिंग दैट इट टेक्स टू एक्चुअली मेक इट हैपन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई एम सुपर ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक्स गाइज.